लोब्स के बिना क्राउन अधूरा है। ये है एनाटमी का असली हीरो। जी हाँ, मैं डॉक्टर वैष्णवी आज आपको पढ़ाने वाली हूँ लोब्स एंड मेमनस। अब मुद्दे की बात ये है कि ये टॉपिक हमें क्यों पढ़ना है। ये टॉपिक हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट नोट में 3 मार्क्स में आता है और इसकी सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती है लोब्स के, कभी कभी टाइप्स भी पूछ लिए जाते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, इसके नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। लोब्स, आज का हमारा टॉपिक है लोब्स। भाई लोब्स होता क्या है, लोब्स का मतलब क्या है। लोब्स का मतलब होता है भाग, है ना, भाग होना। जैसे भाई ये दांत देख रहे हो, इसमें ये 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग, ये भाग हो गया। 1 भाग ये हो गया, 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, 5। इस वाले दांत में एक लाइन है, उसके कितने भाग हो गए, 1 2 3 4, 4 भाग हो गए। ठीक है, तो यानी कि भाग यानी कि कितने सेक्शंस हैं, है ना। एक दांत के कस्प में ऊपर क्राउन में कितने सेक्शंस है, कितने भाग है, उसी को लोब बोलते हैं। अब चलते हैं लोब की डेफिनेशन पे कि भाई लोब होता क्या है। मिनिमम नंबर ऑफ लोब्स इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट टूथ। जब दूध के दांत झड़ जाते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं हमारे परमानेंट दांत, जब परमानेंट दांत आ रहे होते हैं उसमें बहुत कम लोब्स होते हैं, है ना। 4 लोब तो होते ही हैं। ऑल एंटीरियर टीथ डेवलप फ्रॉम 4 लोब्स। जितने भी एंटीरियर टीथ्स हैं, ये जो हमारे एंटीरियर टीथ्स हैं, ये जो हमारे एंटीरियर टीथ्स हैं, ठीक है, ये 4 लोब से मिलके बनते हैं, जिनका नाम होता है, लोब्स का नाम मीजियल। अगर मीजियल साइड का लोब है तो मीजियल लोब, लेबियल साइड यानी कि सामने वाली साइड का लोब है तो क्या हो गया, लेबियल लोब हो गया। अगर डिस्टल साइड, ये डिस्टल साइड का लोब है तो डिस्टल लोब हो गया, मीजियल साइड का है तो मीजियल लोब हो गया। ठीक है, और लिंगुअल साइड का लोब है यानी कि ये पीछे वाले एरिया का लोब है लिंगुअल साइड का, तो ये क्या हो गया, लिंगुअल लोब हो गया। ठीक है, पता चल गया लोब क्या होते हैं, कहाँ से होते हैं। अब चलते हैं हम, द लिंगुअल लोब फॉर्म्स द सिंगुलम इन दीज टीथ। लिंगुअल लोब जो होता है, ये जो लिंगुअल लोब है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे सिंगुलम फॉर्म करता है दांत का। क्या फॉर्म करता है, सिंगुलम फॉर्म करता है। ये लोब हो गया, ये लोब हो गए, है ना। ये लोब क्या मिला रहा है, ये लोब्स हो गए, सिंगुलम फॉर्म कर रहे हैं ना, सिंगुलम की लाइन फॉर्म कर देते हैं। ऑल प्रीमोलर्स एक्सेप्ट मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर। जितने भी प्रीमोलर्स हैं सब में 4 लोब होते हैं एक्सेप्ट सेकंड प्रीमोलर। सेकंड प्रीमोलर में कभी कभी भाई 5 लोब भी हो जाते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा प्रीमोलर, 3D में देख लेते हैं। ये हमारे दोनों प्रीमोलर्स हैं। ठीक है, अब ये जो प्रीमोलर्स हैं, ये 1 भाग हुआ इसका, ये 2 भाग हो गए। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 लोब हो गए। वैसे ही सेकंड प्रीमोलर में ये 1 हो गया, ये हो गया हमारा लोब, ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, 4 लोब हो गए। कभी कभी क्या होता है, प्रीमोलर्स में 5 लोब भी आ जाते हैं, यानी कि किसी किसी के दांत में ऐसी लाइन भी आ जाती है। तो 1 2 3 4 5 लोब हो जाते हैं। ठीक है, मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर डेवलप फ्रॉम 5 लोब, यानी कि वही बात है, कभी कभी सेकंड प्रीमोलर में 5 लोब भी होते हैं। मीजियल बक्कल, मीजियल साइड का लोब है, अगर मीजियल साइड का है तो मीजियल लोब, डिस्टल साइड का है तो डिस्टल लोब, बक्कल साइड का है तो बक्कल लोब, लिंगुअल साइड का है तो लिंगुअल लोब। मैंडिबुलर सेकंड लोब। ठीक है, अब जो 5वां लोब होता है हमारा, उसका नाम होता है डिस्टोलिंगुअल लोब। अब डिस्टोलिंगुअल लोब कैसा होता है, ये हमारा डिस्टल साइड है टूथ का। ठीक है, ये हमारे टूथ का डिस्टल साइड है और पीछे जो है वो क्या है, हमारा लिंगुअल साइड है। तो डिस्टल को मिला के और लिंगुअल को मिला के 2 वर्ड, एक वर्ड बनता है डिस्टो, डिस्टल का डिस्टो, लिंगुअल का लिंगो, डिस्टोलिंगुअल लोब। क्या होता है, डिस्टोलिंगुअल लोब, यानी कि डिस्टल साइड में भी और लिंगुअल साइड में। ये जो डिस्टल साइड थी इसकी और उसका एक लाइन जो है लिंगुअल साइड पे मिल रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टोलिंगुअल लोब।
फिर आता है हमारा लिंगुअल लोब फॉर्म्स द लिंगुअल कस्प इन प्रीमोलर। प्रीमोलर्स में क्या होता है, जो लिंगुअल लोब होता है, ये जो लिंगुअल लोब है, ये लिंगुअल लोब है, वो क्या बना रहा है, लिंगुअल कस्प बना रहा है ना, कस्प, लिंगुअल कस्प बनाता है। तो याद रखना लिंगुअल है तो लिंगुअल की ही चीज बनाएगा। तो लिंगुअल लोब लिंगुअल कस्प बनाता है। मैक्सिलरी मैंडिबुलर फर्स्ट परमानेंट मोलर, यानी कि मैक्सिलरी और मैंडिबुलर ऊपर वाले नीचे वाले फर्स्ट मोलर, मैक्सिलरी मैंडिबुलर फर्स्ट परमानेंट मोलर, मैक्सिलरी यानी ऊपर वाला, मैंडिबुलर यानी नीचे वाला, उसका जो फर्स्ट परमानेंट मोलर होता है वो डेवलप करता है 5 लोब, यानी कि फर्स्ट मोलर में 5 लोब होते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट मोलर, एक लोब ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, और एक ये छोटा सा हमारा 5वां। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर में 5 लोब होते हैं, एंड मैंडिबुलर में भी होते हैं। पर बाकी के जो मोलर्स बचते हैं, सेकंड मोलर और जो हमारा थर्ड मोलर अक्कल दाढ़, उसमें होते हैं हमारे 4 लोब्स। कैसे होते हैं, ये रहे हमारे बाकी के 2 मोलर, इसमें होते हैं हमारे 4 लोब, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 लोब। कभी कभी क्या होता है, हमारे इस अक्कल दाढ़ में भी 5 लोब आ जाते हैं, ऐसे, ये कितने, 5 लोब। और कभी कभी कितने लोब आते हैं, सिर्फ 3 लोब आते हैं, क्योंकि दांत छोटा रह जाता है, जगह छोटी रह जाती है, तो 3 ही लोब बन पाते हैं। मोलर लोब्स आर नेम सेम एज कस्प, मतलब जो नाम कस्प का था वही नाम लोब का होगा। ठीक है, ये रहा हमारा एक टेबल है, इसमें हमारे किस दांत में कितने लोब होते हैं और उसके नाम क्या होते हैं वो बताया है। तो जल्दी से हम समराइज कर लेते हैं चार्ट के थ्रू। एंटीरियर्स में कितने लोब होते हैं, एंटीरियर कौन कौन से दांत होते हैं हमारे, ये रहे हमारे एंटीरियर्स। एंटीरियर्स में कितने दिए हैं, 4 लोब होते हैं। एंटीरियर्स क्या होते हैं, आगे वाले दांत। ठीक है, इंसाइजर और कैनाइन को मिलकर एंटीरियर बनता था, तो आगे वाले दांतों में कितने लोब्स होते हैं, सिर्फ 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मीजियल, लेबियल, डिस्टल, लिंगुअल। मीजियल यानी कि मिड लाइन के पास वाला मीजियल लोब हो गया, डिस्टल लोब हो गया, यहाँ पे जो बनता है वो होता है लेबियल लोब, और पीछे के साइड जो बनता है वो है लिंगुअल लोब। फिर प्रीमोलर्स में आएंगे तो फर्स्ट और सेकंड प्रीमोलर में क्या रहता है, 4 लोब्स रहते हैं, मीजियल, लेबियल, डिस्टल, लिंगुअल। फिर मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर में 5 होते हैं, मीजियल, लेबियल, डिस्टल, मीजियोलिंगुअल या डिस्टोलिंगुअल हो जाएगा। फिर मोलर्स हमारे 3 होते हैं। जो फर्स्ट मोलर होता है उसमें 5 कस्प होते हैं, मीजियो बक्कल, यानी कि मीजियल साइड में और बक्कल साइड में जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है, तो मीजियो बक्कल, मीजियल से बक्कल तक की लाइन को मीजियो बक्कल। डिस्टो बक्कल, डिस्टल लाइन से बक्कल लाइन तक डिस्टो बक्कल। मीजियो लिंगुअल, ये मीजियल से डिस्टल लिंगुअल के साइड जो लाइन, एक मिनट, मीजियल से लिंगुअल के साइड जो लाइन जा रही है वो हो गई मीजियो लिंगुअल। डिस्टो लिंगुअल, अब डिस्टल से जो जा रही है लिंगुअल के साइड वो हो गई हमारी डिस्टो लिंगुअल। फिफ्थ लोब जो होता है उसको हम सिर्फ फिफ्थ लोब ही बोलते हैं, उसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, फिर आता है सेकेंड और थर्ड मोलर, उसमें होते हैं हमारे 4, मीजियोबक्कल, डिस्टोबक्कल, मीजियोलिंगुअल और डिस्टोलिंगुअल। फिर आता है मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर जिसमें 5 लोब्स होते हैं, मीजियोबक्कल, डिस्टोबक्कल, डिस्टल, मीजियोडिस्टल एंड डिस्टोलिंगुअल। फिर आता है मैंडिबुलर सेकेंड और थर्ड मोलर, यानी कि जो सेकेंड और थर्ड मोलर होते हैं उसमें 4 होते हैं, मीजियोबक्कल, डिस्टोबक्कल, मीजियोलिंगुअल, डिस्टोलिंगुअल। थर्ड मोलर में कभी कभी 5 कस्प हो भी सकते हैं, तो 5 कस्प होंगे तो 5 लोब भी होंगे, उसमें 3 कस्प भी हो सकते हैं और 3 कस्प होंगे तो 3 लोब भी हो सकते हैं। अब आते हैं हम अपने मैमिलेंस पे कि भाई मैमिलेंस क्या होते हैं। जो हमारे मैमिलेंस होते हैं वो कहाँ होते हैं, ये देख रहे हो आप, नए हमारे दूध के दांत झड़ गए थे, परमानेंट दांत आ रहे हैं। जब हमारे परमानेंट सामने के दांत आते हैं उसमें ये स्ट्रक्चर देख रहे हो डब्ल्यू जैसा, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैमिलेंस। ये ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, मैमिलेंस बोलते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं, मैमिलेंस आर 3 राउंडेड प्रोट्यूबरेंस, प्रोट्यूबरेंस यानी उभरा हुआ स्ट्रक्चर, 3 राउंडेड प्रोट्यूबरेंस दिख रहे हैं, ये होता है क्या, मैमिलेंस।
फाउंड ऑन इंसाइजल रिज, यानी कि इंसाइजल रिज, ये इंसाइजल की रिज है ना, एक रिज कहाँ होती थी इंसाइजर की, यहाँ होती है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मैमल्स ऑफ न्यूली इरप्टेड इंसाइजर टीथ, नए नए इरप्टेड इंसाइजर टीथ में होते हैं, यानी कि जब दांत नया नया आ रहा होता है सामने का इंसाइजर, तब दिखते हैं हमको हमारे मैमल्स। द मैमल्स आर नॉट सीन इन केस ऑफ प्राइमरी इंसाइजर, प्राइमरी इंसाइजर्स में ये नहीं दिखते हैं। ये एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं, स्टार मार्क कर लीजिए कि जो मैमल्स होते हैं वो सिर्फ परमानेंट दांत के इंसाइजर्स में होते हैं, प्राइमरी में नहीं होते हैं। दे रिप्रेजेंट द मीजियल लेबियल डिस्टल लोब, ये 3 लोब को दिखाते हैं, एक डिस्टल साइड वाला है तो डिस्टल लोब हो जाएगा, ये वाला राउंड जो है वो मीजियल साइड पे है तो मीजियल लोब हो गया, और ये बीच में जो ये दिख रहा है ना, ये लेबियल साइड पे तो लेबियल लोब हो गया। मैमल्स सून डिसअपियर एज इंसाइजल रिज गेट वॉर्न अवे ड्यू टू मैस्टिकेशन। अब जैसे जैसे हम चबाते हैं, खाना चबा रहे हैं, कुछ तोड़ रहे हैं, तो ये मैमल्स क्या होते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, है ना, नॉर्मल हो जाते हैं। ये डब्ल्यू वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा तक नहीं रह पाता क्योंकि ये क्या हो जाता है, घिस जाता है, कुछ काटोगे बार बार इससे तो ये क्या होंगे, घिस जाएंगे, तो कैसे हो जाते हैं, ये फ्लैट हो जाते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है, तो चलिए अब हम अपने एमसीक्यू पे चलते हैं, देखते हैं आपने आज कितना नॉलेज गेन किया है। द मैमल्स आर वॉर्न अवे सून आफ्टर द इरप्शन ऑफ ड्यू टू, यानी कि जो मैमल्स होते हैं वो जल्दी ही घिस जाते हैं, वॉर्न हो जाते हैं। क्यों होते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है, मैं आपको 5 मिनट देती हूँ, जल्दी जल्दी कमेंट में कमेंट कीजिए और बताइए कि सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है एट्रीजन, घिस जाते हैं। एट्रीजन का मतलब ही होता है घिसना, जब हमारे दांत सामने के घिस जाते हैं तब हमारे मैमल्स हट जाते हैं। एट्रीजन यानी कि ये मैमल्स थे हमारे, ये दांत हमारे घिस गए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एट्रीजन हो गया दांत का, तो इसका सही आंसर है एट्रीजन। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में से कैसे लिखना है। लोब्स की आपको सिर्फ डेफिनेशन आ सकती है और कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं किस में, ये आपसे पूछा जाएगा, तो लोब्स का आप बता देंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ लोब्स इन्वॉल्व होते हैं जो परमानेंट दांत में होते हैं, बहुत कम लोब्स होते हैं, 4 या 5 ही लोब्स होते हैं। ऑल एंटीरियर टीथ डेवलप फ्रॉम 4 लोब्स, 4 लोब से डेवलप होते हैं हमारे एंटीरियर टीथ। आप ये डायग्राम बना सकते हो अगर आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए, क्योंकि जितना आप डायग्राम बनाओगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। लिंगुअल लोब क्या फॉर्म करता है, सिंगुलम फॉर्म करता है। ऑल प्रीमोलर एक्सेप्ट मैंडिबुलर सेकेंड प्रीमोलर, फिर मैंडिबुलर सेकेंड प्रीमोलर में 5 लोब्स होते हैं। मैक्सिलरी फर्स्ट परमानेंट मोलर में 5 लोब होते हैं और बाकी सारे मोलर्स में 4 होते हैं। फिर आप ये चार्ट बना सकते हो कि भाई कि कौन से दांत में कितने लोब होते हैं और उन लोब्स के नाम क्या होते हैं। फिर आता है मैमल्स। मैमल्स में सिर्फ आपको एक डेफिनेशन लिखने आएगी कि व्हाट इज मैमल्स। तो मैमल्स क्या होता है, 3 राउंडेड प्रोट्यूबरेंस होता है। कहाँ फाउंड होता है, इंसाइजल रिज में प्रेजेंट होता है जब हमारे इंसाइजर आ रहे होते हैं। और मैमल्स जो होते हैं वो प्राइमरी टीथ में नहीं होते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं मीजियल लेबियल डिस्टल लोब को। 3 लोब बन रहे थे ना, मीजियल, ये मीजियल था, ये फेशियल लेबियल लोब था, ये डिस्टल लोब था, ठीक है। और ये जल्दी ही डिसअपियर हो जाते हैं, घिस जाते हैं, जब हम खाना चबाते हैं, काटते हैं तो वो घिस जाते हैं, एट्रीजन हो जाता है दांतों का। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।